हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स में फैक्टर कंपैरिजन मेथड को। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे जॉब क्लासिफिकेशन मेथड को, उसका क्या कंसेप्ट था और क्या क्या उसके लिमिटेशंस थे, क्या एडवांटेजेस थे, यानी कि पूरा उसका कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉब इवैल्यूएशन मेथड का थर्ड मेथड, जो कि है आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ये बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड है आपके जॉब इवैल्यूएशन का, जो कि है आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इसमें क्या है, ये एक तरीके से कंप्लीट जॉब है जिसमें जो ईच जॉब है वो रैंक्ड है अकॉर्डिंग टू अ सीरीज ऑफ फैक्टर्स। ये एक फैक्टर्स की सीरीज़ के आधार पर जॉब को रैंक्ड किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसके बिहाफ पे जॉब्स को रैंकिंग दी जाती है। ये फैक्टर्स होते हैं कि एम्प्लॉयज़ का मेंटल एफर्ट, उसका फिज़िकल एफर्ट, मतलब जॉब के रिगार्डिंग स्किल्ड नीडेड, मतलब कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजरी और वर्किंग कंडीशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स। ठीक है, जो पे होगी वो असाइंड होगी इस मेथड में, कंपेयर करके जो भी वेट्स होता है फैक्टर्स, जो रिक्वायरमेंट होती है जिनकी ईच जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में वेजेस जो हैं वो असाइन किए जाते हैं जॉब को इन कंपैरिजन टू इट्स रैंकिंग ऑन ईच जॉब फैक्टर। ठीक है, तो ये हुआ आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो a more systematic and scientific method of job evaluation is the factor comparison method, though it is a complete job, each job is ranked according to a series of factors. These factors include mental effort, physical effort, skilled needed, responsibility supervisory, working conditions and such other factors. Pay will be assigned in this method by comparing the weights of the factors required for each job. In other words, wages are assigned to the job in comparison
in comparison to its ranking on each job factor। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके फैक्टर कंपैरिजन मेथड में, वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, उसके टर्म्स को, कि किस बिहाफ पर जॉब्स को इवैल्यूएटेड किया जाएगा। फिर आपका आता है रैंक करते हैं, हम देते हैं सेलेक्टेड जॉब्स को अंडर ईच फैक्टर। देन हम असाइन करते हैं मनी वैल्यू को ईच फैक्टर की, और डिटरमाइन करते हैं वेज सेल्स को ईच जॉब की। देन वेज रेट होता है किसी जॉब के लिए जो अपॉर्चुनेटेड होता है अलोंग द आइडेंटिफाइड फैक्टर। फिर लास्ट में सभी जॉब्स को कंपेयर करते हैं एक लिस्ट ऑफ की जॉब से जिनको वेज रेट डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, तो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फैक्टर कंपैरिजन मेथड आर, सबसे पहला आता है आपका फाइंड द फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ विच द जॉब्स आर इवैल्यूएटेड। फिर आता है आपका रैंक द selected jobs under each factor। ये हुआ आपका दूसरा स्टेप। फिर थर्ड स्टेप आता है असाइन मनी वैल्यू टू ईच फैक्टर and determine the wage sales for each key job। फिर आता है आपका लास्ट 1 2 3 फोर्थ स्टेप आता है द वेज rate for a job is apportioned along the identified factors। फिर आता है आपका all other jobs are compared with the list of key jobs and wages rate are determined। ये तो हुए कुछ की फैक्टर्स। फिर आते हैं आपके क्या मेरिट्स होती हैं, क्या एडवांटेजेस होती हैं आपके। ठीक, तो एडवांटेजेस में सबसे पहले ये क्या है आपका एनालिटिकल और आपका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसमें एनालिटिकल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है आपका रिलेटिव एंड वैलिड, क्योंकि ईच जॉब जो है वो कंपेयर्ड हो रही है अदर जॉब से इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये फ्लैक्सिबल इन नेचर है, क्योंकि इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है ऑन द रेटिंग एज अ फैक्टर जो रेटिंग फैक्टर में था। और मनी वैल्यू जो है असाइंड होती है एक फेयर वे पे, जो बेस्ड होती है अग्रीड रैंक पे, जो ऑर्डर फिक्स किए जाते हैं जॉब एवेल्यूशन कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये हुए इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सबसे पहला इसका डिसएडवांटेजेस आता है कि ये डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना, फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना।
फिर उसको एक्सप्लेन करना, देन उसको ऑपरेट करना, एक्सप्लेन एंड ऑपरेट, ठीक है। ये यूज़ होता है सेम क्राइटेरिया में असेस करने के लिए सभी जॉब्स का जो क्वेश्चनेबल है। जॉब डिफ़र करती है अक्रॉस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये आपकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब ये थोड़ा टाइम लेती है। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, उनको जब हम इवैल्यूएट करेंगे, है ना, जिसके आधार पर सारे ये फैक्टर कंपैरिजन मेथड है जिस पे बेस्ड है, तो वो बहुत ही टाइम लेता है। साथ में ये क्या है, ये थोड़ी कॉस्टली भी है। इट इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि टाइम तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, साथ में कॉस्ट भी जाएगी, ठीक। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ और बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हुआ। तो ये हुआ आपका जॉब इवैल्यूएशन मेथड में फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो ये मोर सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ये एक कंप्लीट जॉब है जिसमें ईच जॉब रैंक्ड की जाती है अकॉर्डिंग टू अ सीरीज़ ऑफ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं मेंटल एफर्ट होता है इसमें, फिज़िकल एफर्ट होता है, जो भी स्किल नीड होती है वो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस तरीके से ये फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं ईच जॉब के लिए। तो ये हुआ आपका जॉब इवैल्यूएशन मेथड में फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो उसको स्टूडेंट हम गो थ्रू करते हैं। ये हुए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें मैंने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव है, रिलेटिव एंड वैलिड, फ्लेक्सिबल इन नेचर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड ऑपरेट, और इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, फिर इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, ठीक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।